बसंत खुशी का समय होता है। प्रकृति अपनी सर्दियों की नींद से जाग जाती है। पेड़ पौधे और फूल खिलते हैं रंग बिरंगे। चिड़िया मीठे गाने गाती हैं। ये नई शुरुआत का समय है। सरहुल का त्योहार इसी बहार के जोश को मनाता है। सरहुल भारत के आदिवासी समुदायों के लिए खास है। वे प्रकृति के करीब रहते हैं। वे अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। सरहुल धरती माँ को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देने का उनका तरीका है। ये एक ऐसा त्योहार है जो इंसानों और प्रकृति को खूबसूरती से जोड़ता है। सोचिए, जश्न की आवाजों से भरा एक जंगल, लोग पेड़ों की छाया में इकट्ठा होते हैं। वे खुशी से गाते और नाचते हैं। यही सरहुल की भावना है। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें प्रकृति के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें अपने पर्यावरण का सम्मान और रक्षा करना सिखाता है। सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये जीने का एक तरीका है। यह हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। आइए सरहुल को खुले दिल और अपने ग्रह के लिए गहरे सम्मान के साथ मनाएं। सरहुल के केंद्र में राजसी साल का पेड़ है। ये शानदार पेड़ आदिवासी समुदायों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। इसके चमकीले लाल फूल जीवन और समृद्धि के प्रतीक हैं। सरहुल के दौरान साल के पेड़ की बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। साल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये ताकत और लचीलेपन का प्रतीक है। ये सभी तूफानों का सामना करते हुए लंबा और गर्व से खड़ा रहता है। इसकी गहरी जड़ें हमें अपनी परंपराओं में जड़े रहने की याद दिलाती हैं। इसकी फैली हुई शाखाएं समुदाय के बंधन का प्रतीक है। साल का पेड़ जीवनदायी संसाधनों का भी स्रोत है। इसकी लकड़ी का उपयोग घर बनाने और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इसके पत्तों का उपयोग प्लेट और कटोरे बनाने के लिए किया जाता है। इसके डाल का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। सरहुल के दौरान लोग साल के पेड़ की पूजा करते हैं और उसकी उदारता के लिए धन्यवाद करते हैं। सरहुल हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा है। हमें अपने जंगलों और सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। आइए साल के पेड़ के ज्ञान से सीखें और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने का प्रयास करें। सरहुल का जश्न ऐसे रीति रिवाजों से भरा है जो हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। त्योहार का केंद्र जंगल के भीतर पवित्र उपवनों में होता है। इन उपवनों को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यहीं पर सरहुल के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और परंपराओं के ज्ञान के लिए जाने जाने वाले गांव के बुजुर्ग इन अनुष्ठानों का नेतृत्व करते हैं। वे जंगल के देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। पवित्रता के प्रतीक माने जाने वाले जल को जमीन पर छिड़का जाता है। सभी चटकीले रंगों में फूल सुंदरता और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में चढ़ाए जाते हैं। हवा धूप की खुशबू और प्रार्थनाओं के उच्चारण से भर जाती है। लोग अच्छी फसल और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगते हुए श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। सरहुल के अनुष्ठान प्राकृतिक दुनिया से हमारे जुड़ाव की एक सुंदर याद दिलाते हैं। ये अनुष्ठान केवल आशीर्वाद मांगने के बारे में नहीं, वे प्रकृति के उपहारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के बारे में है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। सरहुल हमें प्रकृति के प्रति विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आना सिखाता है। सरहुल सिर्फ प्रार्थना और अनुष्ठानों का समय नहीं है, ये खुशी के जश्न का भी समय है। ढोल और संगीत की आवाजें हवा में भर जाती हैं, सबको उत्सव में शामिल होने का न्योता देती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक नृत्य, संस्कृति और एकता के जीवंत प्रदर्शन में समुदाय को एक साथ लाते हैं। पुरुष और महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। महिलाएं चमकीली साड़ियां और गहने पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती और पगड़ी पहनते हैं। नृत्य ऊर्जा और उत्साह से भरे होते हैं, जो त्योहार की खुशी और जीवंतता को दर्शाते हैं। हर कदम एक कहानी कहता है, जो अक्सर प्रकृति या दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। एक लोकप्रिय नृत्य रूप छू है, जहां नर्तक देवताओं और पौराणिक पात्रों को चित्रित करने वाले मुखौटे पहनते हैं। ढोल की लयबद्ध थाप, बांसुरी की मधुर धुन और नर्तकों के ऊर्जावान कदम शुद्ध आनंद और उत्सव का माहौल बनाते हैं। सरहुल का संगीत और नृत्य केवल मनोरंजन के रूप नहीं है, वे समुदाय के अपनी भूमि और अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहरे जुड़ाव की अभिव्यक्ति हैं। वे हमें लोगों को एक साथ लाने और साझा पहचान की भावना पैदा करने के लिए संगीत और नृत्य की शक्ति की याद दिलाते हैं। कोई भी त्योहार दावत के बिना पूरा नहीं होता और सरहुल कोई अपवाद नहीं है। प्रार्थना और नृत्य के बाद समुदाय एक साथ एक स्वादिष्ट भोजन साझा करने के लिए आता है। ताज़ी स्थानीय सामग्री से बने पारंपरिक व्यंजन प्यार और देखभाल के साथ बनाए जाते हैं। मसालों की सुगंध हवा में भर जाती है, जिससे सबके मुंह में पानी आ जाता है। सरहुल के दौरान सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक हंडिया है। ये पारंपरिक चावल की बियर विशेष रूप से इस अवसर के लिए बनाई जाती है। दोस्तों और परिवार के बीच साझा की जाती है। यह आतिथ्य और एकजुटता का प्रतीक है। अन्य व्यंजनों में चावल, दाल, सब्जियां
मांस से बने व्यंजन शामिल हैं। खाना बांटने की क्रिया सरहुल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एकता का प्रतीक है और समुदाय के भीतर बंधन को मजबूत करता है। लोग एक साथ बैठते हैं, कहानियां सुनाते हैं और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। बच्चे खेलते हुए इधर उधर दौड़ते हैं, उनकी हंसी उत्सव के माहौल को बढ़ा देती है। सरहुल का दावत एक याद दिलाता है कि खाना सिर्फ जीविका के बारे में नहीं है, ये लोगों को एक साथ लाने का है। ये जीवन का जश्न मनाने और अपने आशीर्वाद अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करने के बारे में है। यह प्रकृति की उदारता और समुदाय के आनंद के लिए धन्यवाद देने का समय है।